Hey everyone, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 11th with chapter 5 complex numbers and quadratic equations. So let's get started. तो देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो हमारी स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज हैं वो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। और जो थर्ड वाली एक्सरसाइज है वो रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से थर्ड एक्सरसाइज रिलेटेड है जिसमें हमारा इमेजिनरी वाला जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला वो तो यूज होना ही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। आपने क्या पढ़ा है अब तक, रियल नंबर्स पढ़े थे, ठीक है। रियल नंबर्स के अंदर बहुत सारे सेट्स थे हमारे, कौन कौन से इसके सबसेट थे। जो एक तो आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर, इंटीजर्स पढ़ा था, होल नंबर्स पढ़ा था, रैशनल नंबर्स पढ़ा था, ठीक है, इरेशनल्स पढ़े थे। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स पढ़े थे। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है रियल को छोड़ के दूसरा नंबर, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जब देखिए हम कई बार क्या करते थे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने 10th क्लास में सॉल्व किया तो उस टाइम पे हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि जो ये डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू अगर हमारी लेस देन 0 आ जाती है तो उस टाइम पे हमारी जो इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो हम क्या कहते थे, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। यानी कि वो रूट्स हमारे क्या कहते थे, हम एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जिस्ट नहीं करते मतलब कि रूट्स हमारे जो आएंगे वो रियल नहीं होंगे, ठीक है। अगर वो रूट्स रियल नहीं होंगे तो फिर वो रूट्स कैसे होंगे, वो रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर एक ही बात है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं हम, स्मॉल जेड से, ठीक है। ये वाला जेड बनाते हैं तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन। अब देखिए लिखेंगे कैसे, हम लिखते हैं a प्लस आयोटा b, ठीक है, इसको आयोटा बोलेंगे। ये आयोटा क्या चीज है, अब मान लीजिए माइनस का हमारे पास नंबर है एक 9 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो अगर ऐसा अंडर रूट सॉल्व करना होता हमें तो हम नहीं कर सकते थे पहले, क्यों, क्योंकि हम बोलते थे कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो फिर वो हमारा d लेस देन 0, तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट करके हम वहीं पे छोड़ देते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, देखिए 9 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 9 इंटू -1 और अंडर रूट के अंदर, ठीक है, एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 9 को बाहर मल्टीप्लाई, -1 को दूसरे साइड, ठीक है, इन दोनों को अलग कर दिया मैंने। फिर 9 का अंडर रूट तो 3 होता है, पता ही है मुझे। ये जो वैल्यू होती है हमारी, इसी को हम क्या कहते हैं, आयोटा, ठीक है। यानी कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, -1 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। ये हमारी वैल्यू किसकी है, आयोटा की। अब जहां भी हमारा आयोटा आ गया हम क्या बोल देंगे, वो नंबर कैसा है, इमेजिनरी नंबर है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, ठीक है। तो देखिए अब एक नंबर मैंने लिया a प्लस आयोटा बी टाइप का, अब मुझे इसमें आयोटा दिख रहा है तो फिर ये नंबर कैसा है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे जो इसका ये वाला पार्ट है जिसके साथ आयोटा मुझे नहीं दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। कि ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है किसका, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये जो बी है इसको क्या बोलेंगे, ये आयोटा के साथ है तो जो टर्म आयोटा के साथ होती है उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी ऑफ जेड, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट है ये किसका, जेड का, और जेड क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहां तक समझ आ गया सबको। अब देखिए अब मैं एक नंबर लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 2, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये नंबर मेरा कैसा है, ये मेरा रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो फिर अब आपको रियल तो पता ही चल गया देखते ही कि हाँ रियल नंबर तो ये है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कई बच्चे बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयोटा नहीं दिख रहा। लेकिन एक बात सोचो, क्या मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकती 0 मल्टीप्लाई आयोटा, है ना, क्योंकि 0 की तो किसी से मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आएगा हमारा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये टर्म खुद से ऐड कर दी, और क्योंकि इसके ऐड करने से फर्क तो पड़ता नहीं है तो ये हमने ऐड कर दी। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख गया, आयोटा। जैसे ही आयोटा दिख जाएगा ये नंबर कैसा बन जाएगा, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि ये था तो क्या 2, यानी कि था तो क्या ये रियल नंबर। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उनमें 0 इंटू आयोटा ऐड करके हम उनको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ठीक है। यानी कि सारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जैसे हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर का सेट रियल नंबर्स के अंदर होता है, इंटीजर्स का सेट भी रियल नंबर्स के अंदर होता है, यानी कि ये सारे क्या थे, इसके सबसेट थे ना रियल नंबर के। अब हम क्या बोलेंगे, सारे रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला सेट है वो हमारे उसके अंदर रियल नंबर क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, यानी कि रियल नंबर उसका क्या है, एक सबसेट बन जाएगा। फाइन, समझ आ गया यहाँ तक सबको। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
अब आते हैं आयोटा की पावर्स, ठीक है। तो आयोटा क्या पढ़ा हमने कि आयोटा होता है अंडर रूट -1। देखिए मैं लिख देती हूँ आयोटा को क्या, -1 अंडर रूट के अंदर। अगर मान लीजिए मुझे इसकी और पावर्स चाहिए, जैसे मुझे आयोटा का स्क्वायर चाहिए, तो क्या कर दूं मैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगी। इधर करूंगी तो आयोटा स्क्वायर बन गया, इधर करूंगी तो अंडर रूट से कट जाएगा, क्या आंसर आ गया -1। फिर अगर मान लीजिए मुझे आयोटा की पावर 3 चाहिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू आई -1, इंटू में क्या है आयोटा, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। इसको एज इट इज रखेंगे आयोटा की टर्म्स में ही। नेक्स्ट आयोटा रेज टू द पावर अगर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू थी -1, तो -1 और इसका क्या कर दें स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया -1 मल्टीप्लाई -1 मतलब +1, ठीक है। नेक्स्ट आयोटा रेज टू द पावर 5, तो यानी कि आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 तो यहाँ पे आ गई, इनटू में क्या लिखेंगे आयोटा। अब आयोटा की पावर 2 का क्या मतलब था -1, और -1 का स्क्वायर क्या आंसर आया था +1, तो यहाँ से तो आ जाएगा +1 और साथ में क्या है इसके मल्टीप्लाई में आयोटा, तो क्या आंसर आ गया हमारा प्लस आयोटा, ठीक है। ऐसे ही करके हम आयोटा की किसी भी पावर को सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, बस ये 4 पावर तक हमें ब्रेक करना है, ठीक है। जैसे आयोटा की पावर 4 का आंसर 1 है, तो जो भी हमें गिवन होगा ना, हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आयोटा की पावर 4 की पावर्स में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कराऊंगी जब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको ये टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं अब हमें पढ़ना है कि जो इमेजिनरी नंबर्स हैं इनका एल्जेब्रा पढ़ लेते हैं, ठीक है। एल्जेब्रा मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। इन सब में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या होगा, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आयोटा b1, इसका नाम z1 सपोज कर लेते हैं, एक है z2 a2 प्लस आयोटा b2। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो दोनों को अगर मुझे ऐड करना पड़ेगा तो कैसे ऐड होंगे, रियल वाला पार्ट रियल में, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी में। तो कैसे लिखा जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा पीछे वाली दोनों टर्म्स में से, क्या बनेगा यहाँ पे b1 प्लस b2। तो ये हमारा क्या आ गया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम। अब देखना एक बार ध्यान से, ये जो सम आएगा ये भी किस टाइप का नंबर बन गया, आयोटा दिख रहा है इसमें, तो ये भी कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सम है मेरा वो कैसा बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। और इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है हमारा, इसी प्रॉपर्टी का नाम होता है जी क्लोजर, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी का नाम है, क्लोजर। क्लोजर का मतलब कि 2 नंबर्स लेके चलो कोई भी, जैसे मान लो एक का नाम, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा है तो जेड से डिनोट करेंगे, तो एक मान लो z1, एक मान लो z2। ऑपरेशन कौन सा बात कर रहे हैं हम, एडिशन की बात। तो जो 2 नंबर्स हमने लिए, चलो स्टार की बात कर लेते हैं। स्टार हमारा कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, कुछ भी। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अगर मेरे पास 2 नंबर्स हैं z1 z2, दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, अगर z1 z2 का स्टार करने के बाद भी अगर ये क्या आ जाए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सी से डिनोट कर देते हैं। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टार को क्या नाम दिया, प्लस, तो यहाँ पे लिखूंगी कि z1 प्लस z2, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम करेंगे तो कॉम्प्लेक्स ही आएगा ना, यानी कि हमारा क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट कैसा है, क्लोज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो यानी कि फिर मैं क्या बोलूंगी कि सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में हमारा जो सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला वो कैसा है, क्लोज्ड। नेक्स्ट अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स ही आएगा। मैं करके दिखा देती हूँ एक बार, देखिए मान लीजिए कि एक तो है z1 जिसका नाम ये यही सपोज कर लो, ठीक है, दोनों नंबर्स हैं। अगर मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करेंगे, z1 z2, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, a1 प्लस आयोटा b1 मल्टीप्लाई में a2 प्लस आयोटा b2। अब देखिए a1 को पहले a2 से करेंगे तो a1 a2, फिर a1 को इससे करेंगे तो आयोटा है इसके साथ तो क्या लिखा जाएगा, आयोटा a1 b2, फिर प्लस आयोटा के साथ इसकी करेंगे तो आयोटा b1 a2, फिर प्लस आयोटा आयोटा, तो टोटल क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर, साथ में क्या आएगा b1 b2। अब देखो यहाँ से आयोटा तो हमारा रिमूव हो नहीं सकता, उसको तो एज इट इज लिखेंगे, a1 a2 एज इट इज, प्लस इन दोनों टर्म्स में से एक तो ये और एक ये, दोनों में से क्या कॉमन आ गया, आयोटा, क्या बनेगा अंदर, a1 b2 प्लस a2 b1। फिर नेक्स्ट देखो टर्म, ये टर्म थी हमारी b1 b2, साथ में इसके क्या है, आयोटा स्क्वायर। अब मैंने आयोटा की पावर निकालनी सिखाई थी, आयोटा क्या था हमारा -1 अंडर रूट के अंदर, आयोटा स्क्वायर जैसे ही निकालेंगे दोनों साइड स्क्वायर तो क्या आंसर आ जाएगा, -1। तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, माइनस साइन आ जाएगा इसके सामने। तो देखिए
इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे दिख रहे हैं मुझे, दो रियल नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन है तो रियल ये तो आएगा। तो A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस, ये तो अलग से ब्रैकेट में रख लो आयोटा, यहाँ पे क्या आ गया A1 B2 प्लस A2 B1। अब देखो ये कोई एक नया नंबर है, इसको मान लीजिए कैपिटल B, यहाँ पे क्या चल रहा है आयोटा, इसको मान लीजिए कैपिटल A, तो क्या नंबर आ गया कैपिटल A प्लस आयोटा कैपिटल B। अब ये जो हमारा नंबर बना ये भी किस फॉर्म का आ गया, A प्लस आयोटा B, यानी कि इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन भी क्या होती है कॉम्प्लेक्स, यानी कि क्या बोलेंगे कि हमारा मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर वाला सेट कैसा होता है, क्लोज्ड। फाइन। नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं डिवीजन। तो डिवाइड करेंगे, जब हम डिवाइड करके भी हमारा कैसा आएगा, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, नहीं तो फिर आगे आएंगे मैं करा दूंगी आपको। तो डिवीजन के रिस्पेक्ट में भी ये क्या हो जाता है हमारा क्लोज। ठीक है, अब देखो एक दो और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। मैं आपको ना प्लस की कराऊंगी प्रॉपर्टी सारी, तो आप माइनस की खुद से करिएगा, और मल्टीप्लीकेशन की कराऊंगी तो फिर आप डिवीजन की कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब प्लस की हमने एक तो प्रॉपर्टी पढ़ ली, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, क्लोजर। ठीक है, अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी कर लेते हैं हम। दूसरी प्रॉपर्टी का क्या नाम है, कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव क्या होती है समझिए पहले इसको। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो Z1 Z2 लेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि Z1 स्टार Z2 अगर Z2 स्टार Z1 के इक्वल है, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया, आगे पीछे लिख दिया और स्टार ऑपरेशन लगा दिया, अगर आंसर फिर भी सेम आता है तो हम क्या कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे प्लस करना है तो Z1 प्लस Z2 करूंगी, जब मैं दो नंबर्स का सम, यहाँ पे क्या हो जाएगा Z2 प्लस Z1, तो सम तो हमेशा क्या आएगा, इक्वली तो आएगा, करके देख लेना, तो इक्वल आएगा तो सेटिस्फाई कर गया, यानी कि एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है वो कैसा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो Z1 में से Z2 को और Z2 में से Z1 को, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, दो नंबर्स की माइनस आगे पीछे करके करेंगे तो आंसर हमारा डिफरेंट आएगा यहाँ से, है ना, तो ये तो इक्वल नहीं होगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में हमारा जो सेट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे तो अभी देखिए मैंने Z1 Z2 करके दिखाया था आपको, Z1 मल्टीप्लाई Z2, सेम ऐसे ही अगर Z2 Z1 करेंगे मल्टीप्लाई करके, खुद से करके देख लीजिएगा, ये हमारा कम्यूटेटिव बनता है। ठीक है, सेम डिवीजन की आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या है हमारी नेक्स्ट, एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव क्या है देखिए, मैं आपको ये सारे ना जनरल रूल बता रही हूँ, ये वाली ये जनरल फॉर्म्स होती हैं जो हर जगह सेम यूज होंगी। ठीक है, बस हमारा नाम चेंज हो जाएगा, जैसे मान लो रियल नंबर्स की बात करेंगे तो आप ए बी सपोज कर लीजिएगा इनको ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, ये तो था कम्यूटेटिव का। एसोसिएटिव में क्या होता है, कम्यूटेटिव में हम दो नंबर्स की बात करते हैं, एसोसिएटिव में हम तीन नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो तीन नंबर्स की बात कैसे होगी, Z1 स्टार Z2 स्टार Z3 किसके इक्वल, Z1 स्टार Z2 स्टार Z3। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो सेम सेम टर्म्स लिख दी, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है क्या, कि पहले तो पीछे वाले दोनों पे ब्रैकेट है और यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग वाले दोनों पे ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट का क्या फर्क है आप सबको पता ही होगा बॉडमर्स रूल से, कि हम क्या करते हैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ऑपरेशन हमारा प्लस है तो यहाँ पे क्या लिख दूं, Z2 प्लस Z3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा Z1 प्लस Z2 और बाहर क्या आ जाएगा प्लस में Z3। अब देखो प्लस ही तो करना है तीनों को, चाहे पहले इन दोनों को प्लस करके फिर इसमें प्लस कर दो, चाहे पहले इन दोनों को प्लस करके इसमें कर दो, प्लस करेंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करती है किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले सेट में एडिशन के लिए। ठीक है, ऑपरेशन बोलना साथ में जरूरी होता है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन की जब हम बात करेंगे तो खुद से सोचिए, Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 करो, या फिर Z1 माइनस Z2 और फिर माइनस में Z3 करो, तो आंसर तो अलग अलग आएंगे ना माइनस वाले के, तो यानी कि सब्ट्रैक्शन वाला हमारा होल्ड नहीं करता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। डन। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Z1 मल्टीप्लाई Z2 और मल्टीप्लाई में Z3। तो देखिए कम्यूटेटिव होल्ड करती थी ना हमारी मल्टीप्लीकेशन में, दोनों की मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के इक्वल आती थी, तो पहले क्या करो, या तो इनकी आपस में करके फिर इसके साथ कर लो, या फिर इन दोनों की करके इसके साथ कर लो, आंसर क्या आएगा हमारा सेम। ट्राई करके देख सकते हैं आप। तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हमारा जो सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला वो कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रह गई हैं, क्या क्या नाम है उनके देखिए। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर वाली, क्या, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। लिख देती हूं मैं एक बार, द एग्जिस्टेंस ऑफ
एडिटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या बनेगी, ठीक है। और सेट कौन सा चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। अब आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है बच्चे, आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ठीक है, तो मैं इसका किसके साथ स्टार करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, Z1 ही आ जाए साथ में। फिर इसका ऑर्डर कर दो चेंज, Z1 वहां पे और यहाँ पे मैं क्या लिखूं इन दोनों जगह पे कि मेरा आंसर किसके इक्वल आए, Z1 के ही इक्वल आए, ठीक है। अब ये स्टार ऑपरेशन क्या है, मान लीजिए एडिटिव आइडेंटिटी लिखा है मैंने, तो स्टार क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि Z1 प्लस। तो मैं Z1 में क्या प्लस करूं कि आंसर मेरा Z1 ही आ जाए। सोच के देखो आप, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, 0। अब 0 मैं रियल फॉर्म में नहीं लिखूंगी तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख के कैसे दिखाऊंगी, 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 में 0 को ऐड करने से फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आंसर आएगा हमारा। तो जो ये नंबर है हमारा 0, ये हमारा क्या बन जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर वाले सेट में, ठीक है। समझ आ गया सबको। अब नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए ऐसे ही हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, Z1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर Z1 ही आए, या फिर यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दें। तो हम किससे कर सकते हैं बच्चों, सोच के देखो फटाफट से, क्या माइंड में आया, 1, याद आया सबको, 1। तो 1 को अब इमेजिनरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 प्लस आयोटा 0, ठीक है। सेम यहाँ पे 1 प्लस आयोटा 0। तो 1 से जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आता है ना हमारा। तो इसलिए ये जो नंबर है हमारा 1 प्लस आयोटा 0, ये किसका काम करेगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का, ठीक है। समझ आ गया। अब देखिए, अगर मान लो हमें सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी चेक करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी Z1 माइनस, क्या मैं माइनस करूं कि मेरा आंसर Z1 आ जाए, और फिर राइट साइड क्या कहती है, इसमें से मैं Z1 को माइनस करूं। तो सोच के देखो बच्चों, यहाँ पे तो Z1 में से उस नंबर को माइनस करोगे, यहाँ पे उस नंबर में से उस नंबर में से Z1 को करोगे, तो दोनों चीजें डिफरेंट है ना हमारी। तो ये तो कभी भी इक्वल आ ही नहीं सकते ना, ये दोनों ही इक्वल नहीं आएंगे, तो ये Z1 के इक्वल कैसे बनेंगे, समझ आई। तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या करती है जी, एग्जिस्ट नहीं करती। समझ आ गई ये बात आप सबको। अब डिवीजन की आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं कि एग्जिस्ट करती है नहीं करती, ठीक है, अंडरस्टूड है वैसे तो। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट है हमारी ये प्रॉपर्टी, कौन सी है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स लिख देती हूँ मैं सीधा, एडिटिव इनवर्स। अब देखिए इसका क्या मतलब है, मान लीजिए हमने क्या किया, अब हमने आइडेंटिटी देखी थी ना पिछले पार्ट में, तो आइडेंटिटी मान लीजिए हमने सपोज कर ली ई के इक्वल। अब वो आइडेंटिटी आई क्या थी हमारी, एडिटिव आइडेंटिटी। देखो एडिटिव की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी लूंगी। क्या आई थी मेरी आइडेंटिटी, 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एडिटिव इनवर्स देखना है कि मैं, अच्छा एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन देखो क्या होती है, ये रियल नंबर्स की फॉर्म में लिख रही हूँ, बाद में इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे। क्या होती है कि A स्टार B किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के, और B स्टार A भी किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के। ये किसकी कंडीशन है, एडिटिव इनवर्स की, ठीक है। अब देखो मुझे एडिटिव में जाना है तो स्टार की जगह क्या लिख दोगे, A प्लस B, यहाँ पे E, यहाँ पे क्या लिख दोगे, B प्लस A। अब देखिए मुझे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करनी है, तो मैं क्या लिखूंगी, Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे E, यहाँ पे क्या लिखेंगे Z2 प्लस Z1। अब E क्या है हमारा, मैं E की वैल्यू पुट कर दूं, 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है। अच्छा मुझे Z2 निकालना है, ये जो B होता है ना हमारा, इसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स, ठीक है। ये इनवर्स निकालना है मुझे। अब देखो रियल नंबर्स की जब हम बात करेंगे तो कैसे निकालते हैं, मान लो E हमारी वहां पे भी क्या होती है, आइडेंटिटी 0 होती है, तो मुझे ना B ये इनवर्स निकालना है। तो ये B तो रखो यहीं पे, ये A को दूसरी साइड भेज दो, वहां जाके ये क्या हो जाएगा, -A, क्योंकि 0 माइनस A करेंगे तो -A आंसर आएगा। यहाँ से भी क्या आंसर आएगा, -A, यानी कि हमारा जो इनवर्स बनेगा एडिटिव वाला रियल के केस में वो क्या बनेगा, माइनस, ठीक है। अब देखो अगर मान लो हम यहाँ पे इसकी E की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे Z1 नंबर को हम सपोज कर लेते हैं क्या, A1 प्लस आयोटा B1, ठीक है, इस फॉर्म का नंबर। तो यहाँ पे लिख दूं मैं A1 प्लस आयोटा B1, ये तो मेरा Z1 हो गया। Z2 की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये जो Z2 है मेरा इनवर्स, ये क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, Z2 को यहीं रखो, ये 0 प्लस आयोटा 0, और माइनस में क्या आ जाएगा, A1, और माइनस में क्या आ जाएगा, आयोटा B1। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस कॉमन ले लें, क्या बचा, A1 प्लस आयोटा B1, और ये क्या था हमारा A1 प्लस आयोटा B1, ये तो Z1 था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये Z1, यानी कि ये जो हमारा इनवर्स है Z2 एडिटिव इनवर्स, वो किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ Z1, सेम जैसे यहाँ पे आया था।
ए का जो इनवर्स आया था वो क्या आया था, माइनस ए, मतलब बाहर माइनस का साइन। तो यहाँ पे Z1 का इनवर्स भी क्या आ गया, माइनस Z1। ठीक है, समझ आ गया बच्चों सबको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इनवर्स और आइडेंटिटी हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखिए ये मैंने क्या समझाई आपको, एडिटिव वाली। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्शन वाली करवा के दिखाती हूँ मैं आपको। तो मान लीजिए हमें ना सब्ट्रैक्शन वाला इनवर्स चाहिए, तो कैसे करेंगे, आइडेंटिटी क्या थी उसकी, अब आइडेंटिटी वहां पे क्या थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती। समझ आ रही है बात। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती बच्चे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता ना फिर, क्योंकि आइडेंटिटी के ही इक्वल तो रखते थे। कंडीशन क्या थी, ए स्टार बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी स्टार ए। अब क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है, सब्ट्रैक्शन वाली आइडेंटिटी नहीं है, तो फिर इनवर्स तो निकाल ही नहीं सकते हम। फाइन, समझ आ गया सबको। अब देखिए लास्ट दिखा देती हूँ मैं आपको निकाल के मल्टीप्लिकेटिव वाली। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव वाला इनवर्स निकाल के दिखा देती हूँ मैं, इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यहाँ पे एडिशन को हटा ही देते हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ पे क्या लिख दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए फॉर्मूला तो वही चलेगा, ए स्टार बी किसके इक्वल, ई के, और फिर ये किसके इक्वल, बी स्टार ए के। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव वाली आइडेंटिटी क्या आई थी हमारी, 1 + 0 आयोटा, याद है ना सबको। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लिकेटिव वाली आइडेंटिटी। अब यहाँ पे बी क्या है हमारा, इनवर्स। कौन सा इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ए क्या है हमारा, एक नंबर। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे, तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लिया, Z1 क्या, A1 प्लस, अच्छा एक काम करो, एक ही तो नंबर सपोज करना है। मैं इसको Z1 को क्या सपोज कर लेती हूँ, A + आयोटा B, ऐसे सपोज कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या, अच्छा प्रॉपर्टी क्या बनेगी हमारी, Z1 स्टार Z2 इक्वल्स टू E इक्वल्स टू Z2 स्टार Z1, और यहाँ पे E की जगह क्या लिखेंगे, ये वैल्यू, Z1 की जगह क्या लिखेंगे, ये वैल्यू। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे, देखो क्या बनेगा, Z1 की जगह क्या लिख दोगे, A + आयोटा B, फिर स्टार। अब स्टार कौन सा ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, तो बीच में आ गया मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Z2 इक्वल्स टू में क्या आएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, 1 + 0 आयोटा। यहाँ तक समझ आ गया सबको। तो मैं यहाँ से देखो सिर्फ इतने से पार्ट से सॉल्व कर रही हूँ एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या बनेगा, Z2 इक्वल्स टू 1 + 0 आयोटा, इसको मैं 1 लिख सकती हूँ ऊपर को। ठीक है, और ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में। अब ये आ गया हमारा नंबर। अब हम जो आयोटा, जैसे अंडर रूट को हम नीचे नहीं रखते ना, हम यहाँ से डिनोमिनेटर से रिमूव कर देते हैं रूट वाली टर्म्स को, सेम ऐसे ही आयोटा को हम रूट में, ये सॉरी नीचे कभी नहीं रखेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो उसको ऊपर लेके आएंगे। ऊपर कैसे लेके आ सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लें, इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। रैशनलाइजेशन कैसे होता है सबको पता है ना, बीच में क्या साइन आ जाएगा, जो भी टर्म होती है, अगर बीच में प्लस है तो ऊपर माइनस कर दो, अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस कर देते। तो मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, और इससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, अब देखो ऊपर से तो क्या आ गया, A - आयोटा B, नीचे से क्या आएगा, A + B, ये हमारा पूरा B सपोज कर लो, A + B A - B। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन गया, A² - B² वाला, क्या होता है, A - B A + B। तो क्या लिखा जाएगा, A², पहली टर्म का स्क्वायर, यानी कि A² - B² मतलब सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारी, आयोटा B, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, A - आयोटा B डिवाइड में A²। अब देखो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो यहाँ पे लिख देती हूँ आयोटा² B1। नेक्स्ट में पुट करेंगे, देखो A - आयोटा B, नीचे से क्या आ गया, A²। देखो यहाँ से -1 आएगा, ये है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, A के डिवाइड में A² + B² माइनस आयोटा के साथ B के डिवाइड में क्या, A² + B²। अब ये जो आंसर आया, ध्यान से देखो, इसमें हमें आयोटा दिख रहा है ऊपर की साइड, तो ये भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा वो किस फॉर्म का होगा, देख लो, ये तो उसका क्या होगा, रियल पार्ट, और ये क्या हो जाएगा उसका, सॉरी इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, समझ आ गया बच्चे सबको कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ये हमने क्या किया था, यहाँ से निकाला था, सेम आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं आएगा उसमें। क्यों, देखो मैं करके दिखा देती हूँ। Z2 बाहर लिखा है, फिर मल्टीप्लाई, फिर Z1 लिखेंगे, A + आयोटा B इक्वल्स टू में क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी, यानी कि 1 + में 0 आयोटा। अब Z2 का आंसर निकालना है, ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, डिवाइड में। ये हम यहीं पहुंच गए ना इसी टर्म पे, तो सेम आंसर आएगा दोनों से। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर। फाइन,
नेक्स्ट देखिए, बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया है हमारा, क्या, एक तो वर्ड है मॉड्यूलस और एक वर्ड है हमारा कंजुगेट। देखो ये दो वर्ड और पढ़ने रह गए हमारे। तो कंजुगेट देखिए, सबसे पहले ये छोटा सा है, क्या है हमारा, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, क्या, a प्लस आयोटा बी। मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है, मुझे इसका कंजुगेट फाइंड आउट करना है। तो क्या, कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ मैं, जो भी मेरा गिवन नंबर है मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, आयोटा को रिप्लेस कर दो किससे, माइनस आयोटा से। सिर्फ इतना काम करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, a, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा और क्या आ जाएगा b। तो ये क्या आ गया मेरा, ये इस नंबर का कंजुगेट आ गया, ठीक है। और कंजुगेट को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर था z, तो ये z का कंजुगेट है, तो कैसे दिखाएंगे, z बार से। ठीक है बच्चे, समझ आ गया होगा सबको कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करना है। अब देखिए मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या होता है हमारा, इसको हम डायरेक्टली बता देती हूँ मैं, क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर, जो रियल पार्ट होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, z का मॉड्यूलस फाइंड आउट कर रही हूँ, तो जो इसका रियल पार्ट है a, उसका स्क्वायर, प्लस में जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। अब इमेजिनरी पार्ट, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, अगर मुझे मान लो इमेजिनरी पार्ट निकालना है z का, तो z का इमेजिनरी पार्ट क्या है, b, ठीक है। आयोटा बी नहीं लिखेंगे आप, क्या है इमेजिनरी पार्ट, सिर्फ बी। क्यों, क्योंकि इमेजिनरी कहते ही आई तो अपने आप उसके साथ आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो हमें इमेजिनरी ऑफ जेड अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, जो आयोटा के साथ टर्म होती है हमारी, तो वो क्या है बी। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है बी, उसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, तो बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है मॉड्यूलस, डिनोट कैसे करेंगे यहाँ इस साइन से, और ये क्या था कंजुगेट, डिनोट कैसे करेंगे जेड बार से। फाइन, तो ये था जी हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं दोबारा से, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, हमारी एक्सरसाइज चेक कर सकते हैं कैसे करना है हमें। तो ठीक है जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।